नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जीएस के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को अब हम कवर करेंगे, भूगोल, जहां से प्रश्न काफ़ी सारा बनता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, कांस्टेबल हो या फिर लेखपाल हो या एनटीपीसी CBT 2 हो या ग्रुप डी हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर आपका भूगोल से बन रहा है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका प्रश्न यहीं से कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाहर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आप बेझिझक होकर के यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो है ना आप लोगों को सॉलिड मिलेगा और वीडियो भी जो होगी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं होगी, 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी हमारी और उसी में आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और फालतू का बात नहीं होगा। क्योंकि देखिए आज थोड़ा सा आज पहला क्लास है भूगोल का, तो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। और तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज भूगोल की हमारी पहली क्लास है, तो मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आइसलैंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, ठीक है, गल्फ़ क्या होता है, बे क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे और जो भी हमारे ओशियन हैं, ठीक है, यानी कि महासागर, उनको हम देखेंगे कहाँ कहाँ वो लोग स्थित हैं, उनको भी देखेंगे हम। ठीक है, और सी और ओशियन में क्या अंतर होता है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी बेसिक टर्म्स को क्लियर करना, ताकि पहले क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर आगे चल करके दिक्कत। आपको पता ही नहीं कि ओशियन और सी में क्या अंतर है, आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या अंतर है, आपको पता ही नहीं तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि आइलैंड, आइलैंड, ठीक है, आइलैंड क्या होता है, यानी कि द्वीप, पहला चीज। दूसरा है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, महाद्वीप। आपने दोनों शब्द सुना होगा और बहुत लोगों को पता भी होगा कि इनमें अंतर क्या है, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। देखिए द्वीप जो होता है ना, ये छोटा होता है, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, सपोज करिए इतना बड़ा। ठीक है, यानी कि साइज का अंतर होता है। और साइज में भी ये नहीं कि द्वीप आपका द्वीप मान लीजिए इतना हो गया तो हम इसको कॉन्टिनेंट कह देंगे। इसको भाई देखिए बड़ा तो ये भी हो गया, लेकिन क्या कॉन्टिनेंट है? नहीं है। कॉन्टिनेंट होने के लिए उसको बहुत बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। जैसे देखिए अगर हम वर्ल्ड का अगर मैप बनाने चाहेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा नॉर्थ अमेरिका। मैं शॉर्ट फॉर्म ही अभी सबका लिखूँगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और इसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। फिर यहाँ पर कहीं आपको मिल जाएगा यूरोप, यूरोप। ठीक है, और यहीं इसके नीचे आपको कहीं मिल जाएगा आपको अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। ठीक है, और यहाँ सबसे नीचे आपको क्या मिल जाएगा? अंटार्कटिका, जहाँ पे पॉपुलेशन एकदम जीरो है। अभी वो भी हम देखेंगे। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, एक मिनट, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अंटार्कटिका। और क्या होगा भाई? सात आपके क्या कहते हैं कि देश है ना, देश कह रहे हैं, सात आपके कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप। ठीक है, तो 5 तो हो गए, और एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एशिया, एशिया। ठीक है, और एशिया से थोड़ा सा नीचे अगर आप पूर्व की तरफ अगर जाएंगे आप, तो यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमारे जो सातों जो कॉन्टिनेंट हैं वो हमारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, किस हिसाब से ये लोग स्थित हैं ये भी आप देख लीजिए। अच्छा,
अगर हम बात करें साइज का, ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, आपको अगले पेज पे बताता हूँ, अगले पेज पर, ठीक है। तो 2 कॉलम बना लीजिए, एक लिख लीजिए आप साइज, साइज, और दूसरा लिख लीजिए पॉपुलेशन। दोनों पूछा जाता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। एक साइज, दूसरा पॉपुलेशन, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम। तो देखिए 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं और 7 को हम क्रम से देखेंगे। अब साइज के हिसाब से हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला जो हमारा आएगा वो आएगा एशिया, एशिया, ठीक है। दूसरा हमारा जो आएगा वो आएगा अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा नॉर्थ अमेरिका, और चौथा आएगा साउथ अमेरिका। पांचवा, पांचवा क्या है, तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ठीक है, पांचवा, ठीक है। छठवां क्या है, तो छठवां हो जाएगा हमारा यूरोप, जो कि काफ़ी विकसित है, यूरोप। और सातवां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया साइज से, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, ठीक है, फिर यूरोप, और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है, साइज में। लेकिन वहीं अगर आप जब बात करेंगे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का, तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ा हो वहीं पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत सी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं, इन्वायरमेंट मैटर करता है, ठीक है, वहाँ पर लैंड कैसा है ये मैटर करता है। अभी आप जब देखेंगे अंटार्कटिका, तो साइज में आप देखेंगे 5वें स्थान पर, लेकिन पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि एकदम सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी हम बात करें पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन में और साइज में दोनों में अब एशिया जो है वो नंबर 1 पर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर साइज में और पॉपुलेशन में अफ्रीका जो है ये भी दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, ठीक है। अच्छा एशिया में जो देश हैं वो 44 देश हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अफ्रीका में जो हैं वो 53 देश हैं। अभी आप सोचेंगे कि सर अफ्रीका में तो 53 देश हैं तो ये ऊपर क्यों नहीं आया। अरे भाई, देश ज़्यादा होने से, एक मिनट, देश ज़्यादा होने का मतलब ये थोड़े ना हो गया कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या और पाकिस्तान का जनसंख्या अगर कंपेयर करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि उत्तर प्रदेश तो खुद एक भारत में एक छोटा सा कह रहे हैं एक राज्य है, ठीक है, और वो एक देश है पाकिस्तान, तो पॉपुलेशन क्यों नहीं बराबर हो गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका में आपको 53 देश मिलेंगे। फिर तीसरा जो है, अब यहाँ से क्रम बदल जाएगा, अब तीसरा आपका आ जाएगा यूरोप, यूरोप, ठीक है, 46 देश हैं इसमें, ठीक है, यूरोप में ये काफ़ी ज़्यादा विकसित है यूरोप। फिर चौथा और पांचवा क्रम से याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप जो क्रम से याद करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं, तो 23 हैं, और साउथ अमेरिका में कितने हैं, तो 12 हैं, ठीक है। और छठे नंबर पे हम देखेंगे किसको, तो देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहाँ पे 14 हैं, ठीक है। और सातवां क्या है, सातवां है आपका अंटार्कटिका, यहाँ पर 0, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और ये क्रम जो है ना इसको याद रखिएगा कि साइज में सबसे पहले आपका एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आपका आएगा क्या आएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। साइज की हम बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करने जाएंगे तो पॉपुलेशन में भी आपका एशिया ही है, फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका ही है,
फिर तीसरे नंबर पे जो होगा वो कहानी बदल जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप, चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे साउथ अमेरिका, फिर छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अंटार्कटिका। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ओशियन का, यानी कि महासागर, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कहीं साउथ अमेरिका होगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इधर आप एशिया बना लीजिए, एशिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है। अच्छा, तो होता यूँ है कि ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए जैसे कि ये हमने पूरे मैप को जो है ना खोल दिया है, लेकिन आपको तो पता है कि पृथ्वी गोल है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं एक समान ही दिखाई देता है, मतलब एक जैसा ही दिखाई देता है, एक पास दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पास पास है, लेकिन जब आप पृथ्वी को जब आप सटाएंगे, मतलब इस मैप को जब आप सटाएंगे, इसे गोल करेंगे, तो ये दोनों चीज़ जो है ना, ये वाला इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, इधर का, ये दोनों करीब करीब हो जाता है, ठीक है, सट जाता है। सटने का मतलब कि एकदम चिपक नहीं जाएगा, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इतना गैप आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब चिपकेगा तो यहाँ पर जो जो जल होगा, यहाँ पर वही जल यहाँ पर भी होगा, वही जल यहाँ पर भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों जब ऐसे जब जब चिपकेंगे ये आपस में, ठीक है, तो सटने का जब प्रयास होगा ऐसे, तो यहाँ पर कौन सा ओशियन है, यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर, महासागर, प्रशांत महासागर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक पेज पर हो गया। अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अभी आप सोचेंगे कि बीच में सर तो बीच में हमारा ये अफ्रीका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया कहाँ चला गया, मतलब एशिया अफ्रीका ये कहाँ चला गया, अभी बताऊँगा। अभी प्रशांत महासागर देखे हैं ना, अभी आगे अटलांटिक महासागर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आपका कहीं यूरोप हो जाएगा, यूरोप, ठीक है। और यहाँ पर कहीं आप अफ्रीका लिख लीजिए, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका। तो यहाँ से शुरू होकर के ऐसे जो आया हुआ है ना, जो जल बॉडी जो है, उसको क्या कहते हैं, जो एस आकार में बना हुआ है। देखिए ऐसे जब खींचे हैं तो कहीं ना कहीं ये एस बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, महासागर, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका ऐसे जब बीच में एस के आकार में जब घूम करके जो जल बॉडी जो है उसको अटलांटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 महासागर कंप्लीट हो गए। अब तीसरे को देखने जा रहे हैं। तीसरा है, यहाँ पर मान लीजिए कि कहीं आपका अफ्रीका होगा, ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका था, तो इधर ही तो कहीं हमारा इसके मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ कहीं हमारा एशिया पड़ रहा था, एशिया, ठीक है। अभी मैं सबको एक साथ जोड़ करके आपको दिखा दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, अभी सबको जोड़ दूंगा तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एशिया हो गया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये हम कॉन्टिनेंट की हेल्प से मतलब ओशियन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जल बॉडी उठेगी, यहाँ जाएगी, फिर ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एम मतलब एम जैसा लग रहा है, ये एम जैसा ही तो लग रहा है, ठीक है। तो ये जो जल बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हिंद महासागर,
हिंद महासागर। ठीक है, अभी आपको मुझे पता है कि बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, अभी मैं जब सबको जोड़ूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों हमने देख लिया। फिर पांचवा जो है वो है सदर्न ओशन, सदर्न ओशन हो जाएगा पांचवा। ठीक है, और छठा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो अब हम देखिए, अब यहाँ पर आपका एक मिनट, यहाँ पर कहीं आपका आपका सदर्न ओशन हो जाएगा, सदर्न सदर्न ओशन हो जाएगा, और ये ऊपर कहीं आपका इधर आपका क्या हो जाएगा, आर्कटिक, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस प्रकार से हमारे पांचों ओशन कंप्लीट हो गए। अब मैं आप लोगों को एक ही मैप पर ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पर आप नॉर्थ अमेरिका बना लीजिए, इधर आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, और इधर हमारा कहीं यूरोप हो जाएगा, यूरोप हो गया हमारा। ठीक है, इधर हमारा कहीं अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, ये भी कॉन्टिनेंट है। अच्छा, आगे इधर हमारा कहीं एशिया हो जाएगा। मैंने बताया ना कि अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा तो यहीं पर आपको एशिया मिल जाएगा, एशिया। ठीक है, और इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इधर का जो जल बॉडी जो होगा ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, एशिया वाले, एशिया के पूरब में आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ, आपको एक मिनट, आपको इधर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हमारा बना था, यहाँ पर हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत, प्रशांत महासागर, महासागर। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी प्रशांत महासागर, महासागर, प्रशांत महासागर यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, अच्छा, तो एक तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा रुकिए, मैं पेन के कलर को चेंज कर लेता हूँ ओशन को दिखाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रशांत महासागर हो गया ये। ठीक है, और जब हमने बताया ना आपको कि मैप को जब सटाएंगे तो ये वाला जगह और ये वाला जगह, यानी कि जो पश्चिम में है वो पूरब की तरफ मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हमारा प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, ये सबसे टॉप लेवल पे जो हमारा क्या है, आर्कटिक है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, सदर्न ओशन हमारा है, सदर्न ओशन। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अच्छा, तो हमारे तीन हो गए। अब अब हम देखने जा रहे हैं एस वाले को। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया था, नॉर्थ, एक मिनट, यूरोप से शुरू होगा और ये कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका की तरफ जाएगा, ये एस, जो एस की तरफ जो बना हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा ओ की तरफ बना हुआ है, ये हमारा एस की तरफ बना हुआ है। तो ये क्या था, ये क्या था, ये अटलांटिक, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर हमारा हो गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भी अटलांटिक हो गया, यहाँ पर एक मिनट, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका है, ये एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा, अंटार्कटिका होगा ना वो,
कोई बात नहीं, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो होगा, देखिए यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिक महासागर, आप समझ लीजिएगा ये महासागर है। ठीक है, ये अटलांटिक हो गया। अच्छा, ये एस के आकार में। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अफ्रीका, ये वाला जो जल बॉडी जो है ये ऐसे होकर के ऐसे आएगा। ठीक है, यानी कि एम के जो आकार में था, ये क्या था? ये हमारा था हिंद महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पांचों जो हैं वो महासागर विथ मैप कवर हो गए। ठीक है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कुछ नहीं है, अगर आप देखिए रटने का प्रयास करेंगे तो फिर वही होगा कि जो बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी। मैंने भी बहुत रटा था, मुझे कुछ नहीं याद होता था, लेकिन एक बार मैप बना करके इन सब चीज़ों को मैंने देखा, समझा, सब कुछ याद हो गया। ठीक है, देखिए एक और टर्म है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जल संधि क्या होता है। जल संधि क्या होता है, किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये लैंड हो गया, भूमि, ये लैंड 1 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई लैंड 2 है, लैंड 2। ठीक है, और यहाँ पर कोई वाटर है। ठीक है, और इधर भी कोई वाटर है। ठीक है, वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर ऐसे चलते चलते इसमें जाके मिल गया, ऐसे आके मिल गया ये। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जमीन को जमीन से अलग कर देगा। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिए, जमीन को जमीन से अलग करेगा, जमीन को जमीन से अलग करेगा। देख रहा है ना, लैंड 1 को लैंड 2 से अलग कर रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि नाम इसका जल संधि है, यानी कि पानी के बीच में इसका संधि होगा, यानी कि पानी को पानी से मिला देगा। ठीक है, इधर लिख लीजिए कि पानी को पानी से मिला देगा ये। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको जल संधि कहते हैं, यानी कि दो जमीन के टुकड़ों को अलग कर देगा। ठीक है, और दो जल बॉडी को जोड़ने का प्रयास करेगा, जोड़ देगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि, STRAIT, स्ट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो भी टर्म्स जो हैं हमने उनको समझा, देखा। ठीक है, और अब हमारी आगे जो क्लास होने वाली है वो होगी कि जैसे कि कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षांश, देशांतर, इनके बारे में थोड़ा सा हम कल देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम डिटेल में पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम आगे की तरफ देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।